अच्छी तो और चेयर्स लगा दो, और चेयर्स लगा दो। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः।
हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्ण भक्ति रस भाविता मतिः क्रियतां यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम् जन्मकोटिषु कीर्तिर्न लभ्यते नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिपरम् नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी चाणक्य नीति, चाणक्य पंडित का नीति शास्त्र, और विशेष रूप से हमने चाणक्य पंडित के डिवोशनल टेम्परामेंट, भक्तिमय स्थिति को हमने देखा था। हमने कई ऐसे श्लोकों की चर्चा करी थी जिसमें चाणक्य पंडित ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया। अब हम आज और अगले 1-2 सप्ताह कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कुंती महारानी कौन है? किसी का कोई संदेह? कौन नहीं जानता है कुंती कौन है? तो ऐसा कोई भी नहीं है, सभी जानते हैं। तो कुंती महारानी की प्रार्थना है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में मिलती हैं। अभी देख सकते हैं, प्रथम स्कंद के 8th चैप्टर का नाम है प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव। तो घटना तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं संक्षेप में बताऊंगा कि महाभारत का युद्ध जब लगभग खत्म होने की स्थिति में था, तो उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था। और किसको मारने के लिए किया था? महाराज परीक्षित को मारने के लिए, जो कि कुरु वंश के या पांडवों के वंश के अंतिम बीज थे, और वो उत्तरा के गर्भ में थे। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र। अर्जुन कौन है? कुंती के पुत्र। तो उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने का प्रयास किया किसने? अश्वत्थामा ने। अब अगर शास्त्रों में देखेंगे, भागवत में उदाहरण देखेंगे कि हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया था, तो उस समय देवताओं ने
हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को बंदी बना लिया था। मतलब अब एग्जैक्टली उसको बंदी नहीं बोलेंगे, उसको नजर बंद कर दिया था। एक होता है बंदी बनाना, एक होता है नजर बंद करना। सुना आप लोगों ने नजर बंद? मतलब किसी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को उसके ही घर में बंद कर दिया जाता है, बाहर निकलने नहीं दिया था, हाउस अरेस्ट। तो इस प्रकार से कयादु को हाउस अरेस्ट कर लिया था देवताओं ने। और देवताओं ने हाउस अरेस्ट किया और इंतजार किया, क्योंकि कयादु गर्भवती थी, कि जब इनका संतान जन्म लेगा तो संतान की हम हत्या कर देंगे। क्यों हत्या कर देंगे? कि ये हिरण्यकश्यप की संतान है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर हिरण्यकश्यप के लक्षण होंगे। अच्छा, चाहते तो गर्भ में ही मार देते प्रहलाद को, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वैदिक जो संस्कार हैं या दैविक संस्कार हैं, बताते हैं कि गर्भ में किसी शिशु को मारना उचित नहीं है। लेकिन हम आसुरिक सभ्यता में देखते हैं कि लोग गर्भपात कराते हैं, गर्भ में ही पल रहे शिशु को मार देते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, तो हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की कुछ गर्भवती स्त्रियों का उनके गर्भ को खंडन कर दिया, मार दिया शिशु को। तो ये सब आसुरिक हम देख सकते हैं। इंद्र चाहते तो कयादु के गर्भ में पल रहे प्रहलाद को मार सकते थे, परंतु उन्होंने इंतजार किया कि जब उस शिशु का जन्म होगा तब हम मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे। तो ये है एक दैविक, जबकि जानते थे कि हो सकता है कि हिरण्यकश्यप का जो पुत्र होगा वो उसके अंदर हिरण्यकश्यप जैसे ही गुण होंगे। हालांकि बाद में प्रहलाद महाराज के विषय में नारद मुनि ने देवताओं को बताया कि ये जो आप जिसको हिरण्यकश्यप को पुत्र समझ रहे हैं, क्योंकि सामान्य बालक नहीं होगा अपितु महाभागवत होगा। तो जब देवताओं ने सुना तब कयादु की परिक्रमा करी और उनसे क्षमा याचना करके लौट गए। तो ये है वैदिक सभ्यता या दैविक सभ्यता। लेकिन आसुरिक विचार कहता है कि गर्भ के अंदर पल रहे शिशु को भी मारा जा सकता है, और यही प्रयास किया था अश्वत्थामा ने। इसलिए और अश्वत्थामा ने एक और प्रयास किया था कि जब पांडवों को मारने का प्रयास किया, जब वो सो रहे थे, लेकिन उन्होंने पांडवों को तो नहीं मार पाए, पांडवों के पुत्रों को मार दिया और मार करके उनके सिरों को काट करके ले गया दुर्योधन के पास। और जब दुर्योधन ने सुना कि अश्वत्थामा ने इस प्रकार से पांडवों के सोते हुए बच्चों को मार दिया, तो बहुत क्रोधित हुआ, और जिस राजा के लिए, जिस स्वामी के लिए अश्वत्थामा ने इस प्रकार किया था, वो स्वामी प्रसन्न नहीं हुआ। रूपा जी बताते हैं सेवा करने का अर्थ होता है कि सेवा लेने वाला भी प्रसन्न होना चाहिए और सेवा करने वाला भी प्रसन्न होना चाहिए, तब सेवा सार्थक मानी जाती है। तो अश्वत्थामा ने जिस प्रकार से दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए पांडवों के पुत्रों को मार दिया, वो भी जब वो सो रहे थे, सोती अवस्था में थे, तो इस बात से दुर्योधन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये एक प्रकार का कावर्डनेस, क्या बोलते हैं उसको, कायरता थी, सोते हुए पुत्रों को मारना। तो दुर्योधन यद्यपि चाहता तो खुश हो सकता था कि चलो इसी बहाने पांडवों से बदला लिया, लेकिन वे वीर पुरुष थे, वे कायर नहीं थे। वे लड़ना चाहते थे लेकिन कायरता से नहीं। इसको कहते हैं सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो हम देखते हैं कि पुराने लोगों में इस प्रकार से, या महान लोगों में एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है, एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी होती है। ये महान गुण है। यद्यपि उनकी विपक्षी दल ने पूरी तरीके से कौरवों को खत्म कर दिया,
लेकिन फिर भी दुर्योधन ने अपनी सेल्फ एस्टीम को नहीं छोड़ा। तो ये कुछ अच्छे गुण हैं जो हम सीख सकते हैं, दुर्योधन से भी अच्छे गुण हमको मिलते हैं। तो एनीवे, तो इस प्रकार से जब अश्वत्थामा ने परीक्षित, जो कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, उनको मारने का प्रयास किया, तो उसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? तो समझ लीजिए कि मॉडर्न जमाने का जो न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो जहां गिरता है, मान लीजिए हिरोशिमा में गिरा या नागासाकी के ऊपर गिरा, तो पूरे पूरे शहर को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है वो जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति छोड़ा जाएगा वो उसी तक। उत्तरा को मारने का भी प्रयास नहीं किया अश्वत्थामा ने। ऐसा नहीं कि ब्रह्मास्त्र, अगर ब्रह्मास्त्र की इतनी शक्ति थी और इतनी उसकी बोलना चाहिए एफिशिएंसी है कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ा गया है, तो उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट करेगा, उत्तरा को भी कुछ नहीं करेगा। तो इसको कह सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ अ वैदिक टेक्नोलॉजी। उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी उन्नत थी और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप लोग को आश्चर्य होगा जान करके कि दुनिया में सबसे पहले, मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले हवाई जहाज की परिकल्पना किसने करी थी? परिकल्पना, बनाया नहीं, परिकल्पना की ऐसा एक हवाई जहाज होगा। लियोनार्डो डा विंची, नाम सुना है? मोनालिसा नाम की पेंटिंग जिसने बनाई है, तो उन्होंने एक परिकल्पना करी थी मॉडर्न टाइम्स में, आज से लगभग 300-400 साल पहले, कि इस प्रकार से हवाई जहाज जैसी कोई चीज होगी जो आकाश पर उड़ा करेगी। परिकल्पना। और हम बहुत खुश होते हैं कि इस प्रकार की परिकल्पना किसी ने करी 300-400 साल पहले। लेकिन वैदिक इतिहास में तो हमारे पास हजारों हजारों उदाहरण हैं। जैसे भागवतम के एक प्रसंग में आता है कि व्यक्ति का स्वर्ग से कैसे पतन होता है। तो जब पुण्य क्षीण हो जाता है, गीता में भगवान कह रहे हैं छिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति मृत्यु लोक में वापस नीचे गिरता है, मतलब नीचे मृत्यु लोक में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? फोन कट जाता है। आप नेट यूज कर रहे हैं, आपका बैलेंस खत्म हो गया, तो क्या होता है? नेट कट जाता है। उसी प्रकार से आप स्वर्ग में भोग कर रहे हैं, तो स्वर्ग में अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया, यानी पुण्य खत्म हो गए, तो इमीडिएटली व्यक्ति मृत्यु लोकम विशंति, नीचे गिरता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जियो हो या एयरटेल हो या और अन्य टेलीकॉम कंपनियां हो, ये इन्फॉर्म कर देती है कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, आप कृपया करके रिचार्ज कर लीजिए। लेकिन स्वर्ग में ये व्यवस्था नहीं है। आप किसी अप्सरा के साथ मान लीजिए नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते करते में अचानक अप्सरा गायब हो जाएगी। क्यों भाई, क्या हो गया? आपका बैलेंस खत्म हो, माने आपका पुण्य खत्म हो गया। आप मान लीजिए स्वर्गीय एप्पल का सेवन कर रहे हैं, तो एप्पल खाते खाते में अचानक से हाथ से एप्पल गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस खत्म हो गया, आपके पुण्य छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, नाचते नाचते अचानक आप धरती के ऊपर गिरेंगे। मतलब स्वर्गीय सुख है वो इमीडिएटली उसका छीन हो जाता है। तो ये भगवान ने व्यवस्था रखी है। जैसे इस संसार में भी भोग करते करते कब मृत्यु आती है और कब हमारा यहाँ पे टर्म खत्म हो जाता है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि नोटिफिकेशन आ जाए। परीक्षित महाराज एकमात्र ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति थे जिनका नोटिफिकेशन आ गया। इसी प्रकार से महाराज खटवांग नाम के एक राजा थे जिनको नोटिफिकेशन मिल गया। लेकिन ये बहुत भाग्यशाली और कुछ ही लोगों के साथ होता है जिनको नोटिफिकेशन मिलता है, अधिकतर लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो छिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो जो जीवात्मा है वो मृत्यु लोक में वापस, यानी धरती लोक में वापस आ जाती है। तो भागवत के एक प्रसंग में एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से विमानों का जब ईंधन खत्म हो जाता है तो विमान धरती पे लौट आते हैं, गिर जाते हैं, उसी प्रकार से पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से जीवात्मा नीचे गिरती है। अभी सुखदेव गोस्वामी को यह उदाहरण देने की जरूरत क्या थी? विमानों का ईंधन खत्म होने पर, जब फ्यूल खत्म हो जाता है, जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, तो जो ऑटोमोबाइल, जो मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो नीचे आ जाता है। ये एग्जांपल कौन कोट कर रहे हैं?
सुखदेव गोस्वामी कोट कर रहे हैं। एक प्रश्न उठता है कि सुखदेव गोस्वामी को यही एग्जाम्पल मिला था। अगर कोई व्यक्ति ये भी बोलता है, मॉडर्न सेंस में बोलता है कि भागवतम 7th सेंचुरी में लिखी गई कि 8th सेंचुरी में लिखी, तो भी इतनी एडवांस लिटरेचर हमारे पास है। चाहे एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है कि फ्यूल खत्म होने पर एयरक्राफ्ट नीचे आ जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? ये एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या नाम है उनका, सुधांशु त्रिवेदी है ना, अच्छा बहुत बोलते हैं वो। मैं उनके क्लिप देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि अगर आप मानते हैं कि ये सब परिकल्पना है केवल, तो भी भारत की परिकल्पना का स्तर देखिए। अगर इमेजिनेशन भी है तो भारतीय सिविलाइजेशन की इमेजिनेशन भी बहुत हाई है। अगर सत्यता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इमेजिनेशन भी इतना ऊंचा। तो एनीवे, तो मैं उदाहरण दे रहा था, ये जो हवाई जहाज से हमारे बात बहुत घूम गए हम लोग। तो ये हवाई जहाज एक टेक्नोलॉजी है जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है, इस प्रकार से कई तरह की टेक्नोलॉजी का वर्णन है, जिसमें से ब्रह्मास्त्र एक टेक्नोलॉजी है। अभी हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती थी, हो सकता है कि कोई साइंस के या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कई बार इस बात को रिपीट करता हूं कि भागवतम सुनने की शैली कैसी होनी चाहिए, ये हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। सुनना कैसे चाहिए, शास्त्र को सुनना कैसे चाहिए? जैसे मान लीजिए आप भागवतम के ऐसे कुछ प्रसंगों को सुनेंगे जो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे गजेंद्र का युद्ध हुआ ग्रह के साथ, 1000 साल युद्ध चला। अभी आपके मन में तुरंत प्रश्न उठेगा, अरे 1000 साल कैसे युद्ध चल सकता है, 1000 साल वो जीवित कैसे थे? ये आप सुनेंगे कि चित्रकेतु महाराज की लाखों पत्नियां थी। हमने तो सुना कि कृष्ण की 16,108 है, चित्रकेतु की लाखों थी। तो अभी आप बोलेंगे, जब इस प्रकार का प्रसंग उठता है कि जब गजेंद्र चलता था तो त्रिकुट पर्वत हिलता था, तो अच्छा इतना बड़ा हाथी था कि पर्वत हिलते थे? तो इसको ध्रुव राठी कहता है अतिशोक्ति। नाम सुना आप लोगों ने? अतिशोक्ति एक अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं इसको। मतलब किसी चीज का एग्जेगरेशन, एक बहुत खींचतान करके बताना। लेकिन वास्तविकता यह है कि खींचतान है कि नहीं, ये हमारा मैटर ऑफ रिसर्च नहीं है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से फायदा भी नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट क्यों नहीं कर सकते आप, इसमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारी सोचने समझने की एक लिमिटेशन है, हमारी इंद्रियों की एक लिमिटेशन है। हम दूसरे ग्रहों पे क्या चल रहा है, दूसरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने, कितने लोगों ने वेल देखी है? वेल मछली टीवी पे सबने देखी होगी। वेल मछली कितनी बड़ी होती है? हाथी उसके सामने एक छोटा सा जानवर है, तो वेल कितनी बड़ी होती है सोच लीजिए। तो भाई वेल मछली इतनी बड़ी जानवर है, ये इसी सृष्टि में है, तो बहुत दूर नहीं है। इसी सृष्टि में ऐसे जानवर, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन वेल मछली इतनी शक्तिशाली है कि हाथी को भी खा सकती है, इतना बड़ा उसका मुंह होता है। और ये इसी सृष्टि में है, ये देखा गया है। लेकिन भागवत बताती है कि नहीं, ऐसी मछली भी होती है जो वेल को भी खा जाती है। तिमिंगल, तिमी तिमी। अभी आप सुन के लगा अच्छा ऐसे कैसे होता, हमने देखा नहीं। तो हमने जो देखा नहीं वही प्रमाण है, ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे तो ही मानेंगे। शास्त्रों के शब्दों समझना चाहिए, और उसमें डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे हमको पता होना चाहिए कि हमारी एक लिमिटेशन है, हमारी इंद्रियों की क्षमता है, हमारे सोचने समझने। अभी प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भाई ऐसे पक्षी होते हैं जो एक डाल से दूसरी डाल तक उड़ते हैं, ऐसे पक्षी भी होते हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ते हैं, ऐसे पक्षी भी होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर पे चले जाते हैं, और ऐसे पक्षी भी हम देखते हैं कि हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके साइबेरिया से भारत में आ जाते हैं। सर्दी के मौसम में साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की ठंड उनके लिए सहन सहन करने योग्य है, साइबेरिया की ठंड सहन करने योग्य नहीं है। अब प्रैक्टिकली हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत में आ जाते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे पक्षी भी होते हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करते हैं। अब हम बोलेंगे कि हम कैसे माने, हमने तो देखा नहीं। तो ये एक बहुत ही कम बुद्धिमान व्यक्ति का तर्क होता है, हमने देखा नहीं, साइंस ने इसको प्रूव किया नहीं।
साइंस अगर साइंस सब कुछ प्रूव करेगी तब हम मानेंगे। ये बहुत ही कम बुद्धि का बोलना चाहिए अंडरस्टैंडिंग है, और इससे बिल्कुल हमको निकाल देना चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम, हम भागवत के स्टूडेंट हैं, हमें साइंस का प्रमाण लेके ही बात करनी है, छोड़ देना चाहिए। हाँ, इट इज बियॉन्ड साइंस वे। हम अब ये भी तर्क का विषय हो जाएगा, कैसे बियॉन्ड साइंस है। हमें ये मान के भागवत को समझना पड़ेगा कि हर चीज हमारी सोचने समझने की क्षमता से बाहर है। सब कुछ हमारे 2.5 किलो के ग्रे मैटर में सब कुछ फिट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे विज्ञान में बहुत सारी गलतियां करता है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि चाइना में माओ नाम का एक व्यक्ति था, नाम सुना आप लोगों ने? उनका डिक्टेटर था। माओ ने आदेश दिया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसका ऑब्जर्वेशन देखिए कितना बुद्धू है। उसने ऑब्जर्व किया, हिस्ट्री है, ये सत्य है। उसका ऑब्जर्वेशन है कि जो पंछी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो छोटे छोटे पक्षी, क्या बोलते हैं उसको, स्पैरो। स्पैरो क्या करते हैं, ये अनाज खा जाते हैं। हमारे किसान इतनी मेहनत से अनाज उगाते हैं और ये स्पैरो क्या करते हैं, अनाज को नष्ट करते हैं, अनाज खाते हैं। तो क्या करना चाहिए, अभी स्पैरो को मार देना चाहिए। तो माओ ने आदेश दिया कि पूरे चाइना से हम स्पैरो खत्म कर देंगे, और जो जितने अधिक स्पैरो मारेगा उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। तो लोग लगे मारने, स्पैरो मारो मारो, मारते गए, जहां देखा गुलेल से मारते थे, बंदूक से मारते थे। और देखते देखते कुछ सालों में चाइना से लगभग स्पैरो खत्म हो गए। लेकिन स्पैरो केवल अनाज नहीं खाते थे, वो खेतों के कीड़े भी खाते थे। तो खेतों के कीड़े खाएंगे, खाने के लिए भगवान ने प्रकृति में ऐसी व्यवस्था करी है कि ऐसे पंछी हैं जो खेतों के कीड़े खा सकते हैं। अब स्पैरो मर गए, अब क्या होगा, कीड़ों को रोकने वाला कोई नहीं है। तो कीड़ों की तादाद इतनी बढ़ गई कि लगभग 10 से 15 साल तक चाइना में भूखमरी रही, क्योंकि अनाज कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा अनाज कीड़े खा गए। ये 1920s 30s की है। अब देख रहे, ये इतिहास है। तो इस प्रकार से समझ सकते मनुष्य की बुद्धि बहुत उन्नत नहीं है। अभी सेम हरकत कर रहे हैं, कल कल परसों न्यूज में देख रहा था, है? कीनिया कीनिया में अभी इंडियन ओरिजिन के क्रोस को मारा जा रहा है। तो देखिए, बुद्धि, इतना बुद्धू इंसान की हिस्ट्री नहीं पढ़ता कि भाई देख लो कि पहले क्या हुआ है। ज्यादा नहीं, इसी सेंचुरी घटना है ये, मतलब प्रीवियस सेंचुरी घटना है ये, 100 साल पहले की घटना है ये। हाँ, 1970s की नहीं है, 1920s 30s की है। 70s की घटना है, वो तो बहुत रिसेंट घटना है। इतना रिसेंट घटना से भी हम सीखते नहीं है। तो एनीवे, मनुष्य की बुद्धि ऐसी है। तो इसलिए हमें मनुष्य की बुद्धि पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए पहला लेसन है, क्योंकि मनुष्य आज एक बात बोलता है, कल अपनी बात को बदल देता है, उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है। और जो हम साइंस पढ़ते हैं वो कुछ भी नहीं है, वो मतलब मनुष्य का ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके दिमाग का। आज कुछ बोलेगा, कल बोले सॉरी सॉरी गलती हो गई। इनके सॉरी में लाखों लोग की जान चली जाएगी। मान लीजिए माओ बाद में सॉरी बोले, सॉरी मुझसे गलती हुई, मुझे पता नहीं था। अरे तुमने तो, तुम्हारे सॉरी ने लाखों लोगों की जान ले ली। पंछी मरे अलग और आदमी वाले वो अलग। इसलिए शास्त्र पे भरोसा करना चाहिए, मनुष्य की बुद्धि पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। एक और कारण, एक और अप्रोच है एज अ स्टूडेंट ऑफ शास्त्र, हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। शास्त्र सुनने का दो तरीका है। एक होता है छन्नी। छन्नी जानते हैं? छन्नी क्या करती है? छन्नी क्या करती है, चाय की छन्नी। उसमें क्या होता है कि काम की वस्तु निकल जाती है और कचरा रह जाता है। और एक होता है गेहूं साफ करने वाला सीपा, क्या बोलते हैं उसको उड़िया में, कुल्ला, सीपा, जो भी बोलते हैं।
उसमें क्या होता है, उसमें काम की वस्तु रह जाती है और कचरा निकल जाता है। तो भागवत कैसे पढ़ना चाहिए, छन्नी की तरह कि स्वीपा की तरह, स्वीपा की तरह। जो काम की वस्तु है उसको रख लो, जो हमारे दिमाग से कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं, जो हमारे बुद्धि में नहीं घुस रही उसको साइड कर दो, उस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए वही शास्त्र, वही रामायण, दो प्रकार के लोग पकड़ेंगे। एक व्यक्ति रामायण पकड़ेगा, अच्छा हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, कैसे हो सकता है, अच्छा राम जी ने पुल बनाया, कैसे हो सकता है, अच्छा सोने की लंका थी, कैसे हो सकता है, अच्छा उस जमाने के बंदर उड़ते थे, कैसे हो सकता है। तो ये जो व्यक्ति है ये कैसे अप्रोच कर रहा है शास्त्र को, ये अप्रोच क्या, कौन सी वाली अप्रोच है, ये छन्नी वाली अप्रोच है। रामायण में इतनी काम की वस्तु है जो ग्रहण करने योग्य है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सेकेंडरी है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। इस तरह का व्यक्ति क्या बोलेगा एंड में, अरे ये तो माइथोलॉजी है, ये तो भ्रम है, ये तो झूठ है। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, बस वो ऐसा होता है नहीं होता है, फिर डिबेट पे उसका खत्म। बुद्धिमान व्यक्ति रामायण को कैसे स्वीकार करेगा, राम जी के चरित्र सीखेगा, भरत के चरित्र सीखेगा, सीता के चरित्र सीखेगा, हनुमान के चरित्र सीखेगा, लक्ष्मण के चरित्र सीखेगा। किस प्रकार से एक कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति की दशा होती है, रावण के चरित्र से सीखेगा। किस प्रकार से धन का अहंकार व्यक्ति को भ्रमित करता है, वो रावण से सीखेगा। किस प्रकार से रावण के राज्य में रह करके भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, विभीषण के चरित्र सीखेगा। सीखने के लिए ये है रामायण में। ये कौन सा अप्रोच है, तो स्वीपा वाला अप्रोच है कि काम की वस्तु को स्वीकार किया जाए और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया जाए। तो हमें शास्त्रों को ये सेकंड अप्रोच से समझना चाहिए। भागवतम में ऐसे बहुत सारे प्रसंग या अन्य शास्त्रों में से बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं कि जो हम लोग नहीं समझ सकते। इस प्रकार से हाथ उठाया तो जादू हो गया, दुर्वासा ऋषि ने बाल निकाला तो असुर आ गया। अब इसके ऊपर डिबेट कर भी लेंगे तो हम एनीवे हम प्रूव नहीं कर सकते। हालांकि समय के साथ विज्ञान बहुत सारी ऐसी चीजों को हमारे सामने लेकर के आ रहा है जो शास्त्र में है। जैसे मान लीजिए एक होता है, अभी आप लोगों ने एक वीडियो कुछ साल पहले आई थी, 1-2 साल पहले, कि मां के गर्भ में शिशु का विकास नहीं होगा, एक इंक्यूबेटर में शिशु का विकास होगा। देखी थी आप लोगों ने वीडियो, इंक्यूबेटर के अंदर शिशु का विकास होगा। और अगर आपको अपने बच्चे को कुछ ट्रेनिंग देनी है तो सॉफ्टवेयर होगा, आपके मोबाइल में ऐप होगा, उसके थ्रू आप बच्चे को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। मतलब ये उनकी विज्ञान की परिकल्पना है। और इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली हजारों बच्चे पैदा होंगे। अब मां को जो गर्भ में जो कष्ट करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इसकी परिकल्पना विज्ञान ऑलरेडी कर रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है और कुछ दिनों के बाद ये होगा तो आश्चर्य मत करिएगा। क्यों, क्योंकि दुर्योधन और कौरव पार्टी का जन्म कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ। अब उसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं, एक मटके के अंदर हो गया। हो सकता है कि वो मटका उस जमाने का बहुत सोफिस्टिकेटेड इंक्यूबेटर रहा हो, लेकिन रेस्ट एश्योर इस तरह की टेक्नोलॉजी बच्चे कैसे पैदा होंगे, वो कौरव जैसे होंगे, पांडव जैसे नहीं होंगे। तो टेक्नोलॉजी, हमारे वैदिक शास्त्रों में टेक्नोलॉजी की जितनी कल्पना करी गई है वो कम नहीं है। ये जो प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं, ऐसे नारद मुनि प्रोजेक्टर दिखाते थे। भागवतम 4th कैंटो में वर्णन है कि महाराज प्राचीन भविष्यत को नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं और उनको उपदेश देते याद है कि इनको नरक की वीडियो दिखानी चाहिए। कभी कभी नहीं होता कि हम लोग स्टूडेंट को क्लास देते तो लगता है कि थोड़ा इनको नरक की वीडियो दिखाओ, तो नरक की वीडियो है यूट्यूब में अवेलेबल। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं, स्क्रीन खोलते हैं, नरक की वीडियो दिखाते हैं। नारद मुनि भारी टेक्नोलॉजी वाले थे, उन्हें ऐसे आकाश में दिखा दिया। तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा अंतर है, पर्पस सेम है। नारद मुनि थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उनको अब स्क्रीन की जरूरत भी नहीं, कि प्रोजेक्टर की जरूरत भी नहीं, ऐसे आसमान में हाथ करके दिखा दिया। मैं बता रहा हूं ना, टेक्नोलॉजी में कोई अंतर नहीं आया है। पहले साधु लोग कमंडल लेके चलते थे, आजकल मिल्टन की बोतल लेके चलते हैं। पहले त्रिदंड रखते थे, आजकल ट्राइपॉड रखते हैं। ये भी ट्राइपॉड ही है, उसको 3 ही पैर है। तो अंतर क्या हुआ,
अंतर तो ज्यादा है नहीं। पहले सब मेमोरी में रखते थे, आजकल ड्राइव में रखते हैं, इतना ही अंतर हुआ है बस। अब आप देखिए मेमोरी कितनी स्ट्रांग थी। षड गोस्वामियों के विषय में चर्चा होती है। नाना शास्त्र क्या है श्लोक, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। इस श्लोक में बोल रहे हैं नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ। षड गोस्वामी क्या करते थे, वृंदावन में बैठ जाते थे और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते थे। और सद्धर्म संस्थापक, और वास्तविक धर्म क्या है उसकी स्थापना करते थे। जैसे हमने सुना था चाणक्य पंडित ने क्या कहा कि मैं विभिन्न शास्त्रों से लेकर के आ रहा हूं राजनीति समुच्चय, विभिन्न शास्त्रों से मैंने ये राजनीति चुन करके मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो नाना शास्त्र विचारणै के निपुण, सद गोस्वामी इतने निपुण थे कि उनको नाना शास्त्र उनकी बुद्धि में स्टोर थे। तो ऐसा नहीं कि उनके पास की वेदाबेस था या उनके पास ई लाइब्रेरी थी, कुछ पीडीएफ रखा हुआ था उन लोगों ने कि तुरंत खोल के रेफर कर लिया, नहीं, वो सब उनकी बुद्धि में था। तो क्योंकि कलयुग में जैसे जैसे आगे हम बढ़े तो हमारी जो मेमोरी पावर कमजोर हो गई, तो इसलिए अभी हम लोग एक्सेसरी यूज करते हैं, अदरवाइज पर्पस रिमेन सेम। जैसे पहले जमाने आप जाइए जो बड़े बड़े स्टोर होते थे, जो विशेष ग्रोसरी स्टोर्स, और उसमें कैसे वो लोग कैलकुलेट कर लेते थे, अभी भी ऐसे हैं लोग। आप 500 आइटम भी खरीदेंगे, टक 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 इतनी देर में आप कैलकुलेटर चलाएंगे, उससे पहले तो वो लोग एडिशन करके आपको बता देंगे इतना हुआ। तो क्योंकि समय के साथ में व्यक्ति की मेमोरी घट गई है, उसकी क्षमता उसकी घट गई है, तो अभी वो एडिशनल सपोर्ट लेता है कैलकुलेटर का या कंप्यूटर का। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने हमारी शारीरिक जो क्षमता है उसको हमने टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया है। अदरवाइज द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी इज सेम। पहले के युगों में ऋषि मुनि भी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए ओह ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। लोग बहुत ही टेकी होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है टेकमेनिया। मतलब उनको धुन होती है टेक्नोलॉजी की, और लोग तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है और उस पर ही घुसे रहते दिन भर। लेकिन अगर आप शास्त्रों को देखें तो हमारे पास और अच्छी सी टेक्नोलॉजी पहले से थी। महाभारत के उदाहरण मिलता है कि महाभारत में आप चंद्रमा से देखने पर धरती कैसे दिखती है इसका विवरण महाभारत में, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ये बहुत पहले से, जब मैं कॉलेज के टाइम में प्रीचिंग करता था तब भी मैं इसको कोट करता था। जैसे देखिए महाभारत विकिपीडिया, हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश वाले में नहीं दिया गया ये वाला एग्जांपल। जैसे उदाहरण के तौर पे ये हाँ हाँ, ये देखिए बता रहे कि एक खरगोश और दो पत्तों का चित्र दिया गया महाभारत में। इसको आप उल्टा घुमा लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और उसके ऊपर सुदर्शन चक्र लगा देंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये वर्णन महाभारत में दिया गया है, इसका श्लोक नंबर भी है, उसका अनुवाद भी है। हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। चंद्रमंडल से आप देखेंगे तो द्वीप ऐसा दिखता है। इसके दो अंशों में पीपल और दो अंशों में खरगोश दिखाई देता है। तो आपको दो पीपल दिख रहे हैं, ये पीपल एक दो, और दो खरगोश दिख रहे हैं। नहीं, दो पीपल है और एक खरगोश है।
यदि उपरोक्त संरचना को कागज पर बनाकर व्यवस्थित करें तो हमारी पृथ्वी का मानचित्र बन जाता है, जो हमारी पृथ्वी के वास्तविक मानचित्र से बहुत समान दिखाई देता है। तो ये वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? आप देख सकते हैं वेद व्यास का भीष्म पर्व महाभारत में है, श्लोक भी है और इसका वर्णन भी है। तो इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, वेदों में टेक्नोलॉजी दी गई है, ये कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। दो प्रकार की विद्या होती है, एक होती है अपराविद्या और दूसरी होती है पराविद्या। अपराविद्या मतलब ये सब अपराविद्या है, क्योंकि महान ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद ये अपराविद्या है, भूगोल अपराविद्या है, या म्यूजिक अपराविद्या है। जो भी वेदों के अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं, सब अपराविद्या है। ये कोई बहुत महान विज्ञान नहीं है, महान साइंस नहीं है। इसको क्या बोला गया? अपराविद्या। मतलब अपराविद्या मतलब जो इसी संसार से संबंधित है, जो ज्ञान इसी संसार से संबंधित है या इसी शरीर से संबंधित है, इसको क्या बोलते हैं? अपराविद्या। जैसे चिकित्सा या गणित या फिर कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ क्या है? अपराविद्या है। अपराविद्या मतलब जो इसी संसार से संबंधित है। लेकिन वेदों का मुख्य उद्देश्य अपराविद्या को हासिल करना नहीं है। जनरली लोग वेदों से क्या लेना चाहते हैं? अपराविद्या। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? पराविद्या। पराविद्या क्या होती है? जो ज्ञान इस संसार का ज्ञान नहीं है, इस संसार से परे, तो कहते हैं पराविद्या। आत्मा का ज्ञान, भगवत विज्ञान, भगवत धाम का विज्ञान, ये सब क्या है? पराविद्या। अभी तक स्कूल कॉलेज में वो क्या पढ़ाया जाता है? अपराविद्या। तो क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज में हमेशा अपराविद्या लेते हुए आए हैं, जैसे राजनीति, ये क्या है? अपराविद्या। नीति शास्त्र, ये क्या है? अपराविद्या। तो क्योंकि हम हमेशा अपराविद्या लेते हुए आए हैं, तो हम पराविद्या के स्रोत के अंदर भी क्या खोजते हैं? अपराविद्या। हम बताते हैं भागवतम में देखो साइंस है, भागवतम में देखो कॉस्मोलॉजी है, भागवतम में देखो ज्योग्राफी है, भागवतम में देखो एस्ट्रोफिजिक्स है, भागवतम में देखो क्वांटम फिजिक्स है, भागवतम में देखो राजनीति है। अरे भैया, तो भागवतम इसके लिए थोड़ी ना है। भागवतम का उद्देश्य ये सब है ही नहीं। भागवतम का उद्देश्य तो है हमको पराविद्या देना। तो क्या ग्रहण करने योग्य है? पराविद्या। हम भागवतम किस उद्देश्य से अप्रोच कर रहे हैं? पराविद्या के लिए, ना कि अपराविद्या के लिए। तो यह हमें बहुत क्लियर उससे जाना चाहिए। अगर हम पराविद्या लेने के लिए जा रहे हैं तो पराविद्या ही ले। अगर हम भागवत में पहुंच करके अपराविद्या लेंगे तो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप मैथमेटिक्स की क्लास में गए और टीचर a + b का होल स्क्वायर लिखा है, तो आपने वहां से a b c ये ग्रहण करके आए। अरे a b c ग्रहण करने के लिए आपको इंग्लिश क्लास में जाना था, मैथमेटिक्स की क्लास में आपको मैथमेटिक्स सीखना था। भागवतम की क्लास में हम साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के लिए नहीं आए हैं। ये सब तो हमें दूसरी जगह मिल जाएगा। भागवतम की क्लास में हम आए हैं पराविद्या को लेने। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र किस प्रकार का था, कैसे बना, क्यों बना, कितनी उसकी एफिशिएंसी थी, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। विषय क्या है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे? प्रभुपाद जी ने कहा ये हमारे लिए महाभारत युद्ध तो सारा इतिहास, इतिहास माने कौन सी विद्या? अपराविद्या। लेकिन क्योंकि ये इतिहास, महाभारत का इतिहास कृष्ण से संबंधित है, इसलिए हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। we are least interested in history simply because this history has connection with Krishna, we are accepting it. अभी हम लोग गए थे मायापुर, तो मायापुर से हम लोग गए एक चक्र। तो एक चक्र से लौटते हुए मैंने देखा
कि एक जगह का नाम है पलासी, तो मेरे तुरंत दिमाग में अच्छा ये वही जगह है कि जहाँ पलासी का युद्ध हुआ था। तो मैं कंफ्यूज, तो सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये वही जगह है। तो हमारे जो ड्राइवर प्रभु थे बोले हाँ प्रभु, ये पलासी का युद्ध यहीं पे हुआ था। फिर इसके बाद में फिर उस 2 मिनट उसमें चर्चा शुरू हो गई, पलासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, किसके हुआ, सराजुद्दौला और है ना माउंट बेटन। और तो तुरंत हमारे ड्राइवर प्रभु ने हमको बोले प्रभु प्रभु ये क्या महाभारत का युद्ध चर्चा करिए, उसमें कृष्ण है, ये क्या पलासी का युद्ध आप चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा ये बढ़िया है, मतलब मायापुर में आप देखिए ड्राइवर भी कितना कृष्णा कॉन्शियस है, क्या क्या पलासी का युद्ध चर्चा कर रहे हैं। आपको चर्चा करना चाहिए महाभारत की, क्यों, क्योंकि उसमें कृष्ण है, पलासी के युद्ध में थोड़ी ना कृष्ण है। हम लगे चर्चा करने से पलासी का युद्ध हुआ था, फिर पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर पानीपत कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र महाभारत भी हुआ था। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कृष्ण संबंधित है, उसको कहते हैं पराविद्या। तो जब भगवान कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए, कहां जा रहे थे, बहुत दिन रुक गए, बहुत दिन पांडवों के पास रुक गए। जब जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि युद्ध था महाभारत, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, तो बहुत समय रुक गए। जब जाने के लिए तैयार ही हुए थे कि तुरंत उत्तरा ने देखा कि उसके समक्ष एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है, और उत्तरा दौड़ती हुई कृष्ण के पास गई और जाके कृष्ण से प्रार्थना करती है। ये प्रार्थना भी इसी अध्याय में है। उत्तरा क्या बोलती, मेरे साथ साथ बोलिएगा। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यत्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा बोल रही है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि रक्षा करिए, रक्षा करिए, हे योगेश्वर, आप देवों के देव हैं, आप जगत के स्वामी हैं। ना अन्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम, जिस स्थान पर हर समय मृत्यु का भय बना रहता है, तो मैं आपको छोड़ करके, ना अन्य त्वद अभयम पश्ये, आपको छोड़कर मैं और किसी को नहीं देख रही हूं जो मुझे अभय प्रदान कर सके। अभी उत्तरा से पूछा जाए कि उत्तरा तुम क्यों कृष्ण के पास गई, वहां पे तो तुम्हारे ससुर जी हैं अर्जुन, अर्जुन के बड़े भाई भीम, उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, इतने बड़े बड़े भालाधारी, गदाधारी, धनुर्धारी, लेकिन तुम इनको छोड़कर किसके पास जा रही हो, कृष्ण के पास, और बोल भी रही हैं ना अन्य त्वद अभयम पश्य, आपको छोड़ करके मैं और किसी को नहीं देख रही हूं जो मेरी रक्षा कर सके। क्या आप अर्जुन को नहीं देख रही है, ना युधिष्ठिर को, ना भीम को, ना मैं और किसी को नहीं देखती जो मेरी रक्षा करता। क्यों, क्यों ऐसा आप कह रही हैं। तो उत्तरा मनी मन सोच रही थी कि देखिए मेरी सासू मां यानी द्रौपदी, जब उनका चीरहरण हो रहा था तो अर्जुन भी वहीं पे थे, भीम भी वहीं पे थे, और युधिष्ठिर भी वहीं पे थे। रक्षा कर पाए क्या, नहीं कर पाए। तो तब रक्षा नहीं कर पाए तो अब क्या रक्षा करेंगे। उस समय वो लोग वहां थे, उनसे तब रक्षा नहीं हुई, अभी क्या रक्षा करेंगे। मेरी सासू मां ने इन लोग को पुकारा था पर इन्हें कुछ नहीं बोला। युधिष्ठिर महाराज तो सिर झुका करके बैठ गए। तब रक्षा करने कौन आया था, कृष्ण। उड़ीसा में कौन सा गीत गाते हैं प्रो जी, कौन सा लाइन है शालवे के भजन का, इसमें कौन सा लाइन है ये वाला,
कैसे गाते हैं उसको? रोजी को आता है, दो उनको। तो क्योंकि उत्तरा को पता था कि और किसी ने भी रक्षा नहीं करी थी उस समय द्रौपदी की, इसलिए भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, समय भी नहीं था। तो अभी जैसे ही उत्तरा ने इस प्रकार प्रार्थना करी, और उत्तरा प्रार्थना में ये बोल रही है कि ऐसा नहीं है, यह बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई अगले श्लोक में। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरा कह रही हैं, अभिद्रवती मामीश शरस तप्ता यशो विभू कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपातयताम। बोल रही हैं कि ये भगवान, ये जो तपता हुआ बाण या ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तो ये मुझे नष्ट कर दे चलेगा, लेकिन मेरे गर्भ को ये नष्ट ना करे। ओ माय लॉर्ड, यू आर ऑल पावरफुल, a fiery iron arrow is coming toward me fast. My lord, let it burn me personally if you so desire, but please do not let it burn and abort my embryo. Please do me this favor, oh my lord. ये मुझे मार दे चलेगा, लेकिन मेरे गर्भ को खत्म ना करे। This incident took place after the death of Abhimanyu, the husband of Uttara, Abhimanyu's widow. Uttara should have followed the path of her husband, but because she was pregnant and Maharaj Parikshit, a great devotee of the Lord, was lying in embryo, she was responsible for his protection. अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात उत्तरा को चाहिए था कि वो अभिमन्यु के साथ सती हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु का ही कंस परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है इस पर्टिकुलर श्लोक से, कि एक शिष्य को तो चाहिए कि जब उसके गुरु इस संसार से चले जाते हैं, तो उस शिष्य को भी संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु के जाने का शिष्य को भी क्या करना चाहिए? गुरु जी के साथ चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भी शिष्य संसार में रहता है, जिस प्रकार से उत्तरा रह रही है। उत्तरा यहां क्यों रह रही है? अभिमन्यु तो चले गए, लेकिन अभिमन्यु का जो अंश है, अभिमन्यु ने उत्तरा को गर्भान्वित किया था,
इसलिए उत्तरा की जिम्मेदारी है किसी भी तरीके से उस गर्भ की रक्षा करे। उसी प्रकार से गुरु क्या करते हैं, शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान से इंप्रेग्नेट करते हैं, गर्भान्वित करते हैं, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। दिव्य ज्ञान प्रदान करने के पश्चात गुरु चले जाते हैं, तो शिष्य को क्या करना चाहिए? उत्तरा ने क्या किया, किसी भी प्रकार से अभिमन्यु ने जो बीज दिया है उसका संरक्षण होना चाहिए। उसी प्रकार से शिष्य को भावना क्या होनी चाहिए कि गुरु ने मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान का बीज देकर के चले गए। आइडियली तो शिष्य को चाहिए था कि गुरु के साथ ही चले जाते, लेकिन नहीं, शिष्य को पीछे रुक करके गुरु के द्वारा दिए गए उस आध्यात्मिक ज्ञान के बीज को सिंचन करना होता है। ये शिक्षा हमें उत्तरा से मिलती है। और यहाँ पे जैसे कि जनरली भक्त अपने लिए किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं करता, लेकिन यहाँ पे उत्तरा भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, अपने लिए नहीं, अपने शिशु के लिए। उसी प्रकार से शिष्य भी कभी कभी प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि जिस मेरे गुरु ने ये आध्यात्मिक ज्ञान के बीज मुझे दिया है और मुझे कुछ सेवा में नियुक्त किया है, तो भगवान कृपा करके मुझे आप ये सेवा करने के लिए सुयोग प्रदान करिए। मुझे सारे जो भी मुझे इस सेवा के लिए रिसोर्सेज चाहिए, हेल्प चाहिए, आप प्रदान करिए, ताकि मैं अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। ये बात पर्टिकुलरली इस प्रसंग से आचार्य लोग हमको सिखाते हैं। इस प्रकार से उत्तरा ने परीक्षित की रक्षा करी, भगवान से प्रार्थना करी, और फिर देखते देखते क्या हुआ, भगवान कृष्ण जो भी रथ के ऊपर सवार हैं, जाने के लिए तैयार हैं, उत्तरा की प्रार्थना को सुनते ही इमीडिएटली रथ के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने चतुर्भुज रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान चतुर्भुज रूप में उत्तरा के गर्भ में अपने शंख चक्र गदा पद्म को प्रकाशित करते हैं और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। आचार्य लोग बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र कैसे रक्षा करी, तो भगवान चक्र भी चला रहे हैं और गदा भी चला रहे हैं। अभी प्रश्न उठता है कि भगवान ये केवल चक्र चलाने से नहीं होता, कि केवल गदा चलाने से नहीं होता, दोनों चलाने की जरूरत क्या है? चक्र भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं, और भगवान सोच रहे हैं चक्र मिस हो जाएगा तो गदा है, गदा मिस हो जाएगा तो चक्र, दोनों होना चाहिए। तो क्या भगवान के इतने इनकॉम्पिटेंट है कि भैया उनका चक्र में फेल हो जाएगा कि गदा फेल हो जाएगा? नहीं। आचार्य लिखते हैं वहां पे कि जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको चोट लग जाती है। आप लोग ने भी अनुभव किया, जो आप छोटे बच्चे होंगे, जो आपको चोट लग जाती थी, तो माँ क्या करती थी? तो माँ इमीडिएटली पापा को फोन लगाएगी, अरे इसको चोट लग गई है, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाएगी, डॉक्टर को बुलाएगी, और दो चार रिश्तेदारों को फोन करके बुलाएगी, घर में जितनी दवाइयां होंगी सब निकाल लेंगे। शी बिकम पैनिक। यद्यपि चोट बहुत छोटी होगी, लेकिन माँ क्या करती है, वो पैनिक हो जाती है। वो घर पे भी फोन लगाएंगी, वो रिश्तेदारों को भी फोन लगाएंगी, वो पिताजी को भी फोन लगाएंगी, वो ये डॉक्टर को भी फोन लगाएंगी, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाएंगी, इतना कुछ। उसी प्रकार जिस प्रकार से माँ जब अपने शिशु के घाव को देख करके पैनिक हो जाती है, भगवान भी परीक्षित की रक्षा के लिए पैनिक हो गए, और आउट ऑफ पैनिक मतलब इतना परेशान हो गए कि चक्र भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं, किसी तरीके से परीक्षित को कोई आहत ना हो। और इस प्रकार से भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। भगवान का चतुर्भुज रूप बहुत फेमस है। भगवान समय समय पर अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। यद्यपि कृष्ण द्विभुज श्याम सुंदर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर चतुर्भुज दिखाते हैं। जैसे भीष्म पितामह के सामने उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया। भीष्म पितामह ने प्रार्थना करी कि भगवान मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं, तो भगवान ने भीष्म के सामने चतुर्भुज रूप दिखाए। एक बार की बात है कि भगवान रुक्मिणी के साथ में जोक कर रहे थे, तो मजाक मजाक में रुक्मिणी को ऐसी बात बोल दी कि रुक्मिणी बेहोश हो गई।
अब भगवान सोचा रहे मैं तो मजाक करने के लिए बोल रहा था, रुक्मिणी को भगवान बोल दी कि अरे तुमने हमसे कहाँ शादी कर ली, तो बड़े बड़े अच्छे महान महान राजा लोग थे। तो रुक्मिणी को उन्होंने प्रपोजल दिया कि काम करते हैं, तुम्हारी हम रीमैरिज करा देते हैं, और जो तुम्हारे घर से दहेज आया था वो हम मतलब इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देते हैं। रुक्मिणी तो सीरियस ले ली, भगवान मजाक कर रहे थे, इतना सीरियस ले ली कि रुक्मिणी मतलब भगवान सोचे थे कि रुक्मिणी को गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा क्या आता है, रुक्मिणी तो बेहोश हो गई। इतना मतलब उनको क्या बोलते उसको, आउट ऑफ शॉक लगा है, झटका लगा, आघात हुआ। तो भगवान अब क्या करे, ये हम कभी प्रसंग को पढ़ेंगे, ये शिव जी का फेवरेट प्रसंग है, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को चिढ़ाया। ये शिव जी की फेवरेट स्टोरी है, शिव जी को बहुत पसंद है। तो कभी हम उसको पढ़ेंगे, क्या क्या बोल के चिढ़ाया और फिर रुक्मिणी ने क्या क्या आंसर दिया, ये अलग ही प्रसंग है। आप लोग पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 60वां अध्याय है, कृष्णा बुक में आप पढ़ सकते हैं। तो भगवान ने देखा जैसे ही रुक्मिणी बेहोश हो गई तो भगवान ने इमीडिएटली अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया। 2 हाथ से रुक्मिणी को पकड़ लिया, एक हाथ से पंखा झुला रहे, एक हाथ से रुक्मिणी के पसीने को पोंछ रहे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक बार भगवान माखन चोरी कर रहे थे, तो एक भक्त के ऊपर, भक्त को उन्होंने घोड़ा बना दिया, और घोड़े के ऊपर खड़े होकर के भगवान अभी मटका पकड़ रहे हैं मक्खन का। अब मक्खन का मटका तो पकड़ लिया, उनकी धोती ढीली पड़ गई, बेल्ट नहीं लगाई होगी। अब धोती ढीली पड़े तो वो करे क्या, तो भगवान मटका तो छोड़ नहीं सकते, तो इमीडिएटली उन्होंने अपने 2 हाथ और प्रकट किए और उससे धोती टाइट करने लगे। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। तो भगवान समय समय पर अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट करते रहते। तो चतुर्भुज रूप में गए और परीक्षित के सामने जाकर के भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। तो परीक्षित का नाम परीक्षित पड़ा ही इसलिए हमने सुना था कि वो परीक्षण करते थे, अरे भाई कौन है जिसने मां के गर्भ में मेरी रक्षा करी। परीक्षण करते थे, खोजते थे, जो मिलेगा तो उसको देखेंगे, अच्छा ये वही है क्या। जब मैं मां के गर्भ में था मेरी रक्षा इसने करी, नहीं नहीं इसने करी, नहीं नहीं। तो एक दिन को कृष्ण सच में मिल गए, दिख गए, हाँ यही है वो व्यक्ति जो मां के गर्भ में हमारी रक्षा करने के लिए आया था। तो कुंती महारानी ये सब देखा कि किस प्रकार से परीक्षित की रक्षा हुई। तब कुंती, जब भगवान जाने लगे तो कुंती ने भगवान को प्रार्थना अर्पित करी। तो देखिए कुंती महारानी कोई सामान्य नारी नहीं है और परीक्षित कोई सामान्य बालक नहीं है। परीक्षित की मां उत्तरा महान भक्त है, उत्तरा की सासू मां द्रौपदी महान भक्त है, और द्रौपदी की सासू मां कुंती। तो आप सोचिए 3 जनरेशन की भक्ति है, जिसका फल हुआ कि परीक्षित इतने महान भक्त हुए। आगे हम कभी सुनेंगे, कपिल मुनि बताते हैं कि पुत्र के ऊपर मां के संस्कारों का प्रभाव ज्यादा होता है और पुत्री के ऊपर पिता के संस्कारों का। तो अगर कोई पुत्र भक्ति मार्ग में है तो आप इमीडिएटली चेक करिएगा उनका मैटरनल साइड भक्ति में होगा या पायस होगा, और अगर पुत्री भक्ति में है तो उनका फादरली साइड होगा। ये जनरल ट्रेंड देखा गया है। किसी को शादी भी करनी है तो ये ट्रेंड से देखना चाहिए। लड़कों को लड़की चाहिए तो लड़की के फादरली साइड को देखना है, पिताजी को देखना है वो कितने धार्मिक है। और माताजी लोग को अगर लड़के से शादी करनी है तो लड़के की मां कैसी है उनको देखना चाहिए। ये जनरल ट्रेंड है, इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। लड़की के पिताजी को देखना है और लड़के की मां को देखना है। तो जनरली ऐसा देखा गया है, जैसे आप देखिए प्रहलाद महाराज, पिता तो हिरण्यकश्यप है लेकिन माता कयादु है, और कयादु तो प्रॉपर नारद मुनि की भक्ति की। ध्रुव महाराज सुनीति, देवाहुति करदम मुनि, ये ट्रेंड आप मैक्सिमम जगह देखेंगे। और परीक्षित की मां उत्तरा, पिता तो भक्त है ही थी के। अभिमन्यु की भक्ति के विषय हमने ज्यादा सुना नहीं, अभिमन्यु 16 साल में चले गए। हाँ
कुंती और पांडव, ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली भागवतम में ये मल्टीपल जगह पे ट्रेंड रिपीट हुआ है। तो कुंती महारानी की कुछ स्तुतियां हैं। आज हम एक स्तुति लेकर के हम कथा को विराम देंगे, उसके बाद परवर्ती सप्ताह में करेंगे। कुंती महारानी, भगवत गीता में एक बहुत फेमस श्लोक है, आप सबने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, और कुछ भक्तों ने याद भी किया होगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक की बड़ी विशेषता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन सहनशील बनो। तो बोल सकते थे अर्जुन सहनशील बनो, गुड़ाकेश सहनशील बनो, पार्थ सहनशील बनो। पार्थ बोलना और कुंती बोलना ज्यादा अंतर नहीं, कौन्तेय बोला है, हे कुंती के पुत्र सहनशील बनो। तो अर्जुन मानो पूछे मुझे आप अर्जुन करके भी तो बुला सकते हैं, कौन्तेय बोलने की जरूरत क्या है? तो कौन्तेय शब्द के ऊपर आचार्य लोग व्याख्या करते हैं, अरे तुम्हारी मां ने जितना सहन किया है, अरे कम से कम उसका आधा तो सहन करो, उसका 1/4 तो सहन करो, उसका तुम 0.5% भी सहन करोगे तो महान बन जाओगे। इसलिए कौन्तेय, कुंती ने क्या क्या सहन किया है तो आप महाभारत से देख लीजिए क्या क्या सहन किया है। पांडु की मृत्यु के पश्चात जब अपने 5 बच्चों को लेकर के कुंती हस्तिनापुर आई, तो सबसे पहले कुंती के चरित्र के ऊपर आघात किया गया कि पांडु को तो श्राप मिला था, उसकी तो संतान हो नहीं सकती, तो निश्चित रूप से ये अवांछित संतान है और इसलिए हमारे राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। तो किसी स्त्री जो पतिव्रता है, जो पूरे जीवन पतिव्रता रही, पति की सेवा करी, और बाद में उसके ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाया जाए तो कितनी मतलब दुखद अवस्था है। तो कुंती ने सहन किया। कुंती और माद्री के बीच में बातचीत हुई, कुंती ने कहा कि मैं सती होंगी, माद्री ने कहा नहीं मैं सती होंगी। तो माद्री ने बाद में बताया कि कुंती आप दीदी आप बड़ी हैं, आप मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह देखेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेटर क्या होगा कि मैं सती होती हूं और आप हमारे बच्चों का पालन पोषण करिए। तो देखिए सती हो जाती तो एक बार कष्ट होता, लेकिन कुंती ने जीवन भर कष्ट स्वीकार करने की तैयारी करी, प्रैक्टिकली जीवन भर कष्ट हुआ। जैसे अभी हमने वही पढ़ा कि कोई गुरु चले गए तो गुरु के जाने के बाद अगर शिष्य भी शरीर त्याग दे तो बहुत सरल है, एक बार कष्ट होगा, लेकिन जीवन भर गुरु के आदेशों को पालन करना कठिन है। उसी प्रकार से कुंती चाहती तो सती होकर के एक बार में कष्ट स्वीकार करती, खत्म, लेकिन जीवन पर्यंत उनने कष्ट स्वीकार किया, कष्टों को सहन किया। इसलिए कृष्ण श्लोक में क्या कह रहे हैं, कुंती को उदाहरण दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, और कुंती ने क्या कष्ट का सहन किया, फिर कितने कितने प्रकार से पांडवों को मारने का प्रयास किया गया। अभी किसी पुत्र को मारने का प्रयास किया जाएगा तो मां के ऊपर क्या बीतेगी। पुत्रों को जो कष्ट होगा होगा, लेकिन अधिक कष्ट किसको होगा, मां को होगा। पुत्रों को मारने का प्रयास किया गया, पुत्रों को वनवास दे दिया गया, पुत्रों को अज्ञातवास में जाना पड़ा, मां को भी पता नहीं है कि पुत्र कहां गए। तो कुंती ने बहुत सहन किया। इसलिए श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कुंती के जैसे सहनशील बनो, तो अपनी मां से कुछ सीखो, अपने मां के गुणों को इम्बाइब करो। इसलिए बोल रहे हैं मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी सुख दुख को सहन करो,
क्योंकि ये आगम अपाइनो, ये आते हैं जाते, अनित्य ताम तितिशस्व, तुम उसको सीखो, सहन करना सीखो। और फिर बोल रहे भारत। अभी भारत बोलने का तात्पर्य क्या है कि तुम एक महान वंश में आए हो। ये छोटी छोटी बात में अगर तुम घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा। तो अपने वंश की बात की याद दिला करके अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम सहनशील बनो। तो दो उदाहरण दे रहे, भारत बोल रहे हैं अपने वंश की बात याद दिलाते हुए, और कौंत्या बोल रहे हैं अपनी मां की बात को याद दिलाते हुए। तो कुंती महारानी हम सब जानते हैं कि कितने कितने समस्याओं से गुजरी, हर जगह समस्या है। पुत्रों के ऊपर से कष्ट आया वो अलग, और उधर पे उनके भाई वसुदेव जी, उनके ऊपर कष्ट चला तो वो अलग। जो कंस ने जो आक्रमण, जो अत्याचार किया, इतने इतने वर्षों तक वसुदेव जी जेल में रहे। तो कितना कितना सहन करना पड़ा कुंती को। लेकिन एक बार कृष्ण ने भेजा अक्रूर जी को, ये महाभारत युद्ध के पहले की घटना है, कि अक्रूर जी आप जाइए हमारे बुआ के बच्चों की क्या स्थिति थोड़ा पता करके आइए। तो अक्रूर जी गए और पूरा समझ करके आए कि किस प्रकार से हस्तिनापुर में पांडव लोग रहते हैं और क्या उनकी वास्तविक स्थिति है। और अक्रूर जी ने आकर कृष्ण को सब रिपोर्ट किया। तो जब कुंती को पता चला कि अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण ने उनको भेजा है, तो कुंती अपनी स्तुति में वहां पे बोलती है, ये अलग प्रसंग में आता है दशम स्कंद में, कि कृष्ण जब आपने अक्रूर जी को भेजा था तभी हम समझ गए थे कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी हुई है। आप वहां बैठ करके हमारे बारे में हमेशा याद कर रहे हैं, तभी तो आपने अक्रूर को भेजा था हमारा हालचाल पूछने के लिए। तो वही कृष्ण अब जब वापस लौट रहे हैं युद्ध के बाद, और अभी अभी उत्तरा की रक्षा करी है, तो कुंती कृष्ण के पास जाती हैं और कृष्ण को प्रार्थना अर्पित करती है। मैं एक प्रार्थना लूंगा और उसके बाद हम अगले सप्ताह सुनेंगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। देखिए, कुंती महारानी यद्यपि कृष्ण की बुआ हैं, लेकिन वे जानती है कि कृष्ण वास्तविकता में कौन है। इसलिए अपनी पहली प्रार्थना में वह कहती है, नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करती हूं, पुरुषम तो अद्यम, आप आदि पुरुष हैं। देखिए, हमारे पास फिलॉसफी भी है और फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। हम लोग जिस धरातल पे, इस्कॉन में हम लोग जिस धरातल पे बातचीत कर रहे हैं, ये अलग जगह के प्रवचन या अलग जगह के ये कोई केवल लाइफस्टाइल इंजीनियरिंग की बात है तो हम वैसा भी नहीं कर रहे, या केवल एक माइंड कंट्रोल की बात है तो हम वैसा भी नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे अधिकतर आध्यात्मिक, जो मैंने पहले भी चर्चा किया था, फर्स्ट सेशन में चर्चा किया था, कि अधिकतर जो आध्यात्मिक चर्चाएं होती है वो होती है माइंड कंट्रोल के ऊपर। जब माइंड कंट्रोल करके व्यक्ति क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन को रोकेगा और क्या बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा। अच्छा, फोकस बढ़ा के क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया, अब फोकस बढ़ गया, अभी क्या करेगा व्यक्ति, क्या करेगा व्यक्ति, गोल अचीव करेगा। कौन सा गोल अचीव करेगा,
मेटेरियलिस्टिक गोल अचीव करेगा, सांसारिक, इस संसार के अंदर के किसी अचीवमेंट को पाने का प्रयास करेगा। योग क्यों करता है व्यक्ति? ताकि शरीर स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ क्यों हो? ताकि शरीर से फिर अच्छे से भोग कर सके। लेकिन भोगे रोग भयम, लेकिन भोगी को रोग का भय होता है। तो रोग मिटाने के लिए, रोग से बचने के लिए योग। योग क्यों? भोग। भोग क्यों? ताकि ना हो। रोग से बचने के लिए योग करने से क्या होगा? भोग अच्छे से होगा। भोग करने से क्या होता है? रोग। रोग से बचने के लिए योग। तो अल्टीमेटली व्यक्ति योग करता है भोग के लिए, और भोग से होता है रोग, तो रोग से बचने के लिए योग। फिर योग से क्या योग से होगा? भोग करने का सुयोग। कुल मिला के माइंड कंट्रोल हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि उससे क्या हो? इसी संसार का कोई गोल अचीव कर सके। यही घूम रहे हैं। अब देखा आपने, ऑब्जर्व किया आपने, ट्रांसेंड नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, सांसारिक वस्तुओं से डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्शन को कम करना है ताकि इसी संसार की कोई वस्तु को प्राप्त कर सके। फायदा क्या? समझ पाए मैंने क्या बताया? संसार की वस्तुओं से डिस्ट्रैक्टेड है। अब मुझे मेडिटेशन करना है ताकि क्या हो? डिस्ट्रैक्शन कम हो, फोकस बढ़े। फोकस क्यों बढ़ाना है? क्योंकि मुझे क्या प्राप्त करना है? सांसारिक वस्तु। डिस्ट्रैक्शन किससे था? सांसारिक वस्तु। प्राप्त क्या करना है? तो इसमें महानता क्या है? तो कभी भी ये तो लोगों को सुनने बहुत अच्छा लगता है, माइंड कंट्रोल, फोकस, डिटर्मिनेशन। अरे तो भैया, तो वही संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए ना। इसलिए अधिकतर अध्यात्मवादी जो भी बात करते हैं वो भक्तों को सुहाती नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो वहीं घुमा रहे हैं। योग करो, योग से रोग नहीं होगा, योग से भोग करने की क्षमता होगी, भोग करने से रोग होगा, फिर आप योग कर लो, वही घुमा रहे हैं। सांसारिक वस्तु से डिस्ट्रैक्शन होता है, मेडिटेशन कर लो, डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। फिर क्या करो? फिर एनर्जी के साथ लग जाओ, क्या प्राप्त करने में? वही संसारी वस्तु प्राप्त करने। तो ये तो पूरा चीटिंग है। तो इस क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आध्यात्मिक विषय वस्तु नहीं है, तो इसी संसार में यही घुमाते रहते हैं। आध्यात्मिक विषय वस्तु की शुरुआत ही होती है भगवत तत्व विज्ञान से। इसलिए हमारी फिलॉसफी कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि अब हम भगवत तत्व विज्ञान चर्चा कर रहे हैं। इस संसार से ऊपर, इस संसार के रचयिता, उनके विषय में जानने के लिए हमारे पास थियोलॉजी है, फिलॉसफी है। अब समझ पा रहे हैं हम ये फिलॉसफी क्यों समझ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? हम लोग योग करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं। छोटा उदाहरण मैं देता हूं। एक कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, हिरण्यकशिपु तपस्या किया, लेकिन तपस्या किस चीज को प्राप्त करने के लिए किया? इस संसार के ऊपर आधिपत्य के लिए। तो तपस्या महान नहीं है, क्योंकि भक्त लोग जितनी तपस्या करते हैं उससे लाखों गुना ज्यादा तपस्या आतंकवादी करते हैं। मानते हैं इस बात को? भक्त लोग तपस्या करते हैं। हमारी तपस्या क्या है? हमारी तपस्या है सुबह जल्दी उठना, फिर नाचना, फिर प्रसाद पाना, फिर नाचना। चलो बमुश्किल हम लोग निर्जला एकादशी कर भी लेते, दूसरे दिन फीस्ट। एक दिन पहले फीस्ट लेते। क्यों भाई फीस्ट? क्यों? कल एकादशी है। एकादशी के दिन अलग फीस्ट होती है। क्यों भाई? आज एकादशी है। और नेक्स्ट डे फिर फीस्ट होगी। क्यों भाई? कल एकादशी थी। तो भक्त लोग तपस्या क्या करते हैं? कभी कोई बोलते हैं भक्त लोग बहुत कष्ट करते हैं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं, कौन सा कष्ट कर रहे हैं भक्त? कौन से एंगल से कष्ट कर रहे हैं? एसी में बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं,
कष्ट किस एंगल से कर रहे? तपस्या क्या कर रहे भक्त लोग? एक्चुअली भक्त लोग तपस्या नहीं करते। हमसे और तपस्या करते वो IAS में जाकर के, वो जो जो सीरिया में रह करके और अरब में रहकर रेगिस्तान में घूम घूम करके और बंदूकों की प्रैक्टिस करते हैं, बम से फट जाते हैं। बम से क्यों फट जाते हैं? वो हूरें मिलेंगी। इतना तपस्या कोई बम से फटने को तैयार हो गया? बताइए आप। मारने के लिए उतारने, मरने मारने को तैयार है। उनकी तपस्या वास्तव तपस्या। हम क्या तपस्या करें? हिरण्यकशिपु तपस्या किया, इतनी तपस्या किया कि चींटियों ने शरीर को पूरा खा गई, हड्डियां बची थी केवल, इतनी तपस्या। तो तपस्या करना महान नहीं है, तपस्या किस कारण से की जा रही है वो कारण महान है। तो भौतिकवादी व्यक्ति ज्यादा तपस्या करते हैं, भक्त लोग कम संघर्ष करते हैं, संसारिक लोग ज्यादा संघर्ष करते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था, आप लोग को याद होगा, लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी कि अधिक तपस्या करी असुरों ने और अमृत पाया देवताओं ने। तो तपस्या के विषय में कहा जाए तो भक्त लोग की तपस्या बहुत कम है, असुर लोग ज्यादा तपस्या करते हैं। तो तपस्या महान नहीं। कोई बोले ये व्यक्ति बहुत तपस्वी है। मैं एक क्लिप सुन रहा था ओशो की। ओशो को जानते हैं आप? नाम सुना आपने? अच्छा बोलते थे, कुछ कुछ पॉइंट मुझे अच्छे लगते थे उनके। एक अच्छा पॉइंट बोले आप लोग को लगता होगा कि जो हिमालय पे बैठ करके जो साधु लोग होते भस्म रगड़ के बैठते हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं ना। हमको तो ऐसे ही लगता है, हिमालय पे बैठने वाले जो भस्म लगा करके बैठे बहुत महान कार्य कर रहे हैं। बोले तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारे फर्स्ट क्लास क्वालिटी का कंबल भी उतनी गर्मी नहीं देता जितना उनका भभूत भस्म देता है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि वो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या क्या है? वो भस्म लगा लगा के बॉडी के छिद्र सारे भर गए हैं, अंदर ठंडी जाती नहीं है। हमको लग रहा है ठंड में बैठा वो भस्म लगा करके। तो समझ रहे हैं? हम लोग देखते किसी तपस्वी को, व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है, हम बहुत महान समझते। तपस्या महान नहीं है, तपस्या किस उद्देश्य से की जा रही है वो उद्देश्य महान है। अगर कोई व्यक्ति इस संसार के ही किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए तपस्या करे, योग करे, ध्यान करे, तो ये न योग महान है, न तप महान है, न ध्यान महान है। समझ पा रहे हैं? इसी संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर कोई तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है कि योग कर रहा है, तो कोई महान कार्य नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी नेक्टर और डिवोशन ने इस बात को समझाए हैं कि हम लोग जिसको सिद्धियां कहते हैं, जो अणिमा लगीमा सिद्धि, वो मेटेरियलिस्टिक साइंटिफिक लोग भी जानते हैं सिद्धियों को अलग तरीके से। तो कोई बहुत महान कार्य नहीं है वो। ना ही सिद्धियां महान है, ना ही सो कॉल्ड योग महान है, ना तप महान है, ना ध्यान महान है। अगर इन सभी का उद्देश्य इसी संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो लोग क्या देखते हैं? आश्चर्य, अरे वो तो कितना महान साधु है, देखो कितनी तपस्या कर रहा है। अरे भाई, उसकी तपस्या पे मत जाइए। वो तपस्या कर रहा है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए क्यों? ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके, ताकि अपने आप को नियंता मान सके। तो इस प्रकार की तपस्या की क्या महानता है? लोग इन बाहरी चीजों से आकर्षित होते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए, बाहरी चीजें इसमें आकर्षित होने का कुछ भी नहीं है। उद्देश्य क्या है? अगर वो व्यक्ति एक पॉलिटिशियन है, वो अगर पावर पॉलिटिक्स के लिए लड़ाई कर रहा है ताकि उसका संसार में वर्चस्व हो। कोई मान लीजिए फिल्म स्टार है, कोई एक्ट्रेस है जो कम कपड़ों में बाहर घूम रही क्या कि उसके फॉलोवर ज्यादा हो। उसी प्रकार से कोई सोकॉल्ड साधु है जो नग्न घूम रहा है ताकि लोग उसका सम्मान करें। तो तीनों की चेतना में क्या अंतर है? उस फिल्म स्टार की चेतना में क्या अंतर है, या उस सोकॉल्ड साधु की चेतना में क्या अंतर है? कोई साधु चाहता है कि मैं सिद्धियों को प्राप्त करूं ताकि मैं सबको मैनिपुलेट कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। कोई पॉलिटिशियन चाहता है कि मैं पावर हासिल करके सबको कंट्रोल कर सकूं। कोई धनी व्यक्ति चाहता है कि मैं धन अर्जित करके सबको कंट्रोल कर सकूं। तो तीनों की चेतना में क्या अंतर है? सेम चेतना है, बस दिखने में ये धनी व्यक्ति है, ये कार में घूम रहा है, ये साधु है हिमालय पे, पर चेतना का स्तर सेम है, भौतिक चेतना। हमारा उद्देश्य है हमारी चेतना को कृष्ण चेतना तक लेके जाना। कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति हो सकता है एसी में बैठा रहे, हो सकता है फाइनेस्ट कपड़े पहने, फाइनेस्ट गाड़ी में घूमे,
वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी चेतना कृष्ण चेतना है। तो बाहरी चीजों से हमको बचना है। बाहरी में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन चेतना वही निम्न स्तर पे है। इसका उदाहरण दिया गया है कि जो गिद्ध पक्षी होता है वो आसमान में उड़ता है, लेकिन देखता कहां है? और मांस कहां पे, टुकड़ा कहां है? हवा में उड़ने वाला व्यक्ति, इतना पंछी इतना आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी नजर हमेशा नीचे पे रहती है। तो ये न्यूनतम चेतना का व्यक्ति, जब भी उड़ रहा है आकाश में, लेकिन इसकी चेतना कहां है? बिल्कुल नीचे। तो हमारा प्रोसेस क्या है? कृष्ण भावना भावित, कृष्ण चेतना। हमारे आंदोलन का नाम है कृष्ण चेतना आंदोलन। अपनी चेतना का विकास कैसे किया जाए? तो ये जो प्रार्थनाएं हमारे पास हैं, ये हमारी चेतनाओं को पंप करने के लिए है। तो बाहरी आडंबरों से आकर्षित नहीं होना है हमें, बाहरी दिखावे से आकर्षित नहीं होना है कि बाहरी व्यक्ति कितनी तपस्या कर रहा है। उसकी चेतना किस स्तर पर है, उसकी मान्यताएं क्या है। एक साधारण गृहिणी कुंती, कोई साधन नहीं, आगे बोलेंगी वो इस बात को, तीसरे श्लोक में आया है। इसके 2 श्लोक के बाद, 1 श्लोक के बाद में खुद कुंती महारानी बोल रही है, कहम कथम पश्ये मही स्त्रिया तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम। अरे बड़े बड़े मुनि जन आपके पीछे लगे हुए हैं, हमारी स्थिति क्या है? हम तो सामान्य स्त्री हैं। अपने आप को ऐसे विनम्रता के साथ प्रस्तुत कर रही है, लेकिन ये सामान्य स्त्री होकर के भी ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों से इनकी चेतना उन्नत है, और ये इनकी प्रार्थनाओं से प्रकट हो रहा है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे आदि पुरुष, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूं। ईश्वर प्रकृते परम, अब इस प्रकृति के परम ईश्वर है, परम नियंता है। मेरे अंदर नियंता बनने की कोई होड़ नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप नियंता है। यद्यपि आप नियंता है, लेकिन अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, आप सबके हृदय में निवास करते हैं, आप बाहर में भी हर जगह व्याप्त है, फिर भी अलक्षम सर्वभूतानाम, व्यक्ति आपको जान नहीं पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमारे लिए क्या है? एक सामान्य स्त्री होकर के भी कुंती की चेतना है कृष्ण चेतना। और बड़े बड़े सोकॉल्ड साधु भी हो सकते हैं जिनकी चेतना एक सामान्य राजनीतिक या एक धनी व्यापारी जैसी हो सकती है, क्योंकि उनकी चेतना का मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा तो मैं नियंत्रण कर सकता हूं। कोई बहुत महान चेतना नहीं। तो इसलिए साधु के वेशभूषा पर नहीं जाना चाहिए, उनकी चेतना किस स्तर पर है, वे क्या सोचते हैं, और ये उनकी भावनाएं उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रकट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न? हम 2 मिनट ले सकते हैं। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो प्रेमचंद प्रभु कह रहे हैं कि अगले संडे रथ यात्रा है, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग सैटरडे को रख सकते हैं। आप लोग आ पाएंगे सैटरडे इवनिंग? क्योंकि कमिंग संडे रथ यात्रा है ना, रथ यात्रा के दिन क्लास नहीं हो पाएगी, सैटरडे इवनिंग रख पाएंगे? ठीक है, तो 5 मिनट कीर्तन करके जी। हरे कृष्ण। मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा तो फिर 1 घंटा चला जाएगा। मैं तो बहुत विस्तार से अभी नहीं बोलूंगा, कभी इस पर चर्चा करेंगे मैं कैसे भक्ति में आया। लेकिन आई एम फीलिंग फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ इस्कॉन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस्कॉन में आने से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, और हर दिन कुछ ना कुछ नया मैं सीख रहा हूँ। हम लोग भी सीकर हैं, हम लोग अभी सिद्ध अवस्था पे नहीं पहुंचे, वी आर एस्पायरिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग। तो बस मैं इतना बताऊंगा आपको कि जिस प्रकार से एक रूपा जी उदाहरण देते हैं, मान लीजिए
मैंगो है, कच्चा मैंगो है, वो अगर पेड़ से कनेक्टेड रहता है तो एक समय बाद पक जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इस्कॉन रूपी वृक्ष से कनेक्टेड रहेंगे तो आज हम अगर कच्चे भी हैं लेकिन कल को हम धीरे धीरे पक जाएंगे। बाकी मैं कैसे इस्कॉन में आया और क्या क्या मेरे अनुभव है, मैं कभी आराम से अपने चर्चा के समय आपको शेयर करूंगा। अरे और किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? ओनियन गार्लिक ओनियन गार्लिक तामसिक होता है सरल शब्दों में, इसलिए उससे बचना चाहिए। बच्चों को आंसर दिया, तामसिक है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ओनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे कारण हैं। मुझसे सुनना चाहते हैं? अमोल ने बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। ओनियन गार्लिक जिस सब्जी में गिरता है तो सब्जी का ओरिजिनल स्वाद मर जाता है, जो स्वाद बचता है वो ओनियन गार्लिक, वो दादा दादा वो गुंडे की तरह होते हैं। ओनियन गार्लिक के ओरिजिन के ऊपर भी शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे गाय के रक्त और हड्डी से ओनियन गार्लिक का जन्म हुआ था। और केवल वैष्णव नहीं, आप देखिए जैन भी ओनियन गार्लिक नहीं खाते, और भी बहुत सारे एयर होस्टेस लोग को ओनियन गार्लिक मना किया जाता है, उससे स्मेल आती है। इस तरीके से बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे सरल कारण ये है कि हमें मना किया गया है ना, सीनियर भक्त लोग नहीं खाते, हम क्यों खाएं? जब बिना ओनियन गार्लिक के अच्छा प्रसाद बन सकता है तो हमें जरूरत क्या ओनियन गार्लिक डालने की? जो 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 सब्जी काटते समय भी आपको आंसू दे तो उसको डालने की जरूरत क्या? देखिए सरल शब्दों में, एक होता है लेक्चर, एक होता है कल्चर। जितना लेक्चर इंपॉर्टेंट है उतना कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हम कल्चर में सीखते हैं। तो लेक्चर बेस्ड होता है लॉजिक और उसके ऊपर, कल्चर आ रहा है परंपराओं से। जैसे तेल में पहले राई डलता है कि जीरा डलता है? पहले राई डलता है, क्योंकि राई हाई टेम्परेचर पर फूटता है, और हाई टेम्परेचर फूटने से तेल में तेल का टेम्परेचर घट जाता है, जिसमें जीरा ठीक से पकता है। अब ये हजारों सालों चला आ रहा है। 1000 साल पहले किसी ने ये रिसर्च नहीं किया था कि कौन सा अधिक टेम्परेचर पर फटता है, कौन सा कम टेम्परेचर फटता है, लेकिन वो कल्चर चला आ रहा है। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से वैष्णव कल्चर चला आ रहा है, तो जो चीज चली आ रही होती है उसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं कि भगवान को क्या भोग लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये सब कल्चर में आ रहा है। अब हम उसका साइंटिफिक रीजन निकालते हैं फलाना या फलाना इस तरीके से, लेकिन पहले के लोगों को साइंटिफिक रीजन नहीं पता, लेकिन थिंग्स वर कमिंग डाउन। तो खान पान को लेके कुछ हमारे अभी कुछ कुछ चीजों का साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए, इसको कोई साइंटिफिक प्रमाण आपके पास नहीं है भी तो कोई सीधे हाथ से खाने वाले मर जाता है एक दिन, उल्टे हाथ से खाने वाले मर जाता है एक दिन, लेकिन फिर भी हम उल्टे हाथ से नहीं खाते। अच्छा ये हम ही नहीं खाते ऐसा नहीं है, ये बेसिक एटिकेट है। आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो राइट हैंड से मिला, क्यों? ये नॉर्म क्यों बना हुआ है? साइंटिफिक रीजन मांगे, कोई बताइए साइंटिफिक कारण क्या है इसका? हम गए थे राष्ट्रपति से मिलने के, उन्होंने हमको सिखाया आपको जो मोस्ट सीनियर है वो राष्ट्रपति के राइट से आएंगे, जो उनसे जूनियर है वो उनके लेफ्ट से आएंगे। इस तरीके से आपको अपने आप को अलाइन करना है, राष्ट्रपति को पीठ नहीं दिखाना है, उनके सामने उंगली नाक में उंगली नहीं डालनी है। ये बकायदा आकर के सिखा के जाते हैं उनके एडीसी वगैरह। और साथ ही बोले प्रभु जी लोग आप लोग को तो पता ही होगा, हम लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, हमारा काम है बताना। तो ये इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। कुछ कुछ चीजें प्रोटोकॉल में होती है, हर चीज का साइंटिफिक प्रमाण नहीं होता। किसी के साथ आप खड़े हो तो आपको पीठ दिखानी है, जैसे समझ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। किस प्रकार का ड्रेसअप करके जाना है। अभी हाफ चड्डे में पहन करके आप क्लास में नहीं आते, कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं हाफ चड्डा पहन के जा रहे हैं, नहीं फुल पैंट पहननी चाहिए, क्यों? क्या साइंटिफिक प्रूफ? अरे भाई इसमें थोड़ा साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल।
तो हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है, मर्यादा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चलती है। हम इंडिया में तो चलो शुक्र है हम हाथ से खाते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको डाइनिंग एटिकेट्स होते हैं वो तो दुनिया भर के होते हैं, फलाना चम्मच 10 प्रकार के तो चम्मच होंगे, सब्जी खाने के लिए अलग होगा, रोटी काटने के लिए अलग होगा, चावल खाने के लिए अलग होगा, चाउमीन खाने के लिए अलग होगा, 10 प्रकार के चम्मच है, इसके ऊपर भी कोर्स होता है। वो तो शुक्र करिए हम भारत में कि हमें ये फॉलो नहीं करना पड़ रहा, नहीं तो इसमें ऑफेंस हो जाता है। अगर जो सर्विंग करने अगर चम्मच काट के रख दिया मतलब अभी आपका खाना खत्म, राइट पे क्या रखा है लेफ्ट पे क्या रखा है उसके ऊपर दुनिया इतना विज्ञान है, बाप रे बाप, इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये कल्चर है, ये चला आ रहा है। तो लेक्चर क्लास में बैठ के सीखते हैं, कल्चर भक्तों के साथ में जब हम उठना बैठना करते हैं तो हम बहुत सारा कल्चर सीखते हैं। तो जैसे सामान्यतः अगर हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं या इंग्लैंड की महारानी से मिलने जा रहे हैं, महाराज से मिलने जा रहे हैं तो हम फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण राजाधिराज हैं, उनके पास अगर हम जाते हैं तो वी नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स दैट आर कॉल्ड वैष्णव एटिकेट्स। भगवान से और भगवान के जो उन्नत भक्त हैं, जो उनके सेवक हैं, उनके पास हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये सीखने के लिए लेक्चर से नहीं होगा, ये कल्चर से होगा। कल्चर कैसे होगा, जब हम भक्तों की संगति में रहेंगे, उनसे देखेंगे तब हम सीखेंगे। तो उसके अंदर खान पान आता है, बातचीत आती है, पहनना ओढ़ना आता है, ड्रेसअप आता है। जैसे आप आर्मी मिलिट्री में होता है, आपको बाल छोटे ही रखने हैं, अब ऐसे नहीं कोई भी किसी प्रकार की हेयर स्टाइल रख रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्यों, हमारे बेस में कितने बच्चे थे जो बाल उटपटांग रखते थे देवाशीष, लेकिन पुलिस में जाने के बाद सब बिल्कुल। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक जज एक आईएएस ऑफिसर को हड़का दिए क्योंकि वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं आए थे। देखा होगा आप लोगों ने इस तरह के वीडियोस। क्यों, तो भाई ड्रेस इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटोकॉल है। तो ये कल्चर, तो जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी में कल्चर होता है, जुडिशरी में कल्चर होता है, राजशाही में कल्चर होता है, वैसे ही वैष्णव का भी, भक्तों का भी कल्चर होता है। भगवान को कैसे प्रणाम करना है, कैसे प्रार्थना अर्पित करना है, गुरु के समक्ष कैसे जाना है, सीनियर भक्तों के प्रति कैसे जाना है, और सन्यासियों के पास कैसे जाना है, कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, किस प्रकार के हेयर स्टाइल होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कहलाता है वैष्णव कल्चर या वैष्णव एटिकेट्स, जो हमको भक्तों के साथ रह करके सीखना होता है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। कुछ कह रही थी माता जी आप? वो तो खत्म हो गया, ओनियन गार्लिक। राइट हैंड में क्या? हाँ, कौन? वो क्या होता है? स्काउट एंड गाइड में लेफ्ट हैंड से हाथ मिलाते हैं, तो उनका उनका प्रोटोकॉल होगा, वो आपस में फॉलो करते होंगे, लेकिन वो लोग दूसरे के पास जाएंगे तो भी राइट हैंड से करेंगे। हाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से करते हैं। सुनना पर खोजो भैया, स्काउट एंड गाइड वाले क्या करते हैं, उल्टे हाथ से करते हैं, सबको, बाहर के लोग को भी। आपस में, आपस में उनका कोई कल्चर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो उल्टा हाथ मिलाएंगे, ऐसा है क्या? यूनिफॉर्म में रहेंगे तो, और यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे तो? अच्छा, उनका कल्चर है, एनीवे। तो वो भी कल्चर हुआ ना, जैसे सामान्य लोगों के लिए राइट हैंड से हाथ मिलाना कल्चर है, स्काउट एंड गाइड्स का कल्चर है लेफ्ट हैंड से। वेल गुड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कल्चर, एनीवे हैंस प्रूव्ड। और कुछ कुछ यस प्रभु। प्रभु का क्वेश्चन है कि पैसा कमाने जाए तो आध्यात्मिक के लिए समय नहीं मिल रहा है। मेरा कहना यह कि आध्यात्मिक लोग, पैसा वाले ही लोग अध्यात्म में आते हैं। आप पुराने जमाने के सारे राजा महाराजा को देख लीजिए, सब अध्यात्म में थे, गरीब आदमी एक भी नहीं था।
हरे कृष्णा। तो संडे संडे मंदिर आइए, हर दिन मत आइए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सौम्यजित प्रभु से संपर्क करिए। सौम्यजित प्रभु कौन है आप बता दीजिए। हाँ, ये हमारे सौम्यजित प्रभु हैं। तो सौम्यजित प्रभु, अपना नंबर उनको दे दीजिए, उनका नंबर ले लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे बैलेंस बनाना है। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय।